हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अकाउंट का हमारा एनपीओ का चैप्टर चल रहा था। कल हमने इसका 13 चैप्टर क्वेश्चन करा था। इसका 14 क्वेश्चन आपको खुद करना है। इसके बाद 15 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 15 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें बैलेंस दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का कितना रिसीव हुआ, करंट ईयर का कितना रिसीव हुआ, एडवांस कितना आया, ये सारा दिया हुआ है। इसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जो थे वो बेच दिए 9 लाख में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 के थे। सेल ऑफ फर्नीचर 30,000 की बुक वैल्यू थी और 32 में बिका, मतलब प्रॉफिट हो गया। इसके बाद रेंट दिया है, सैलरी दी है, पोस्टेज एंड कोरियर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दिया है, फर्नीचर, बुक्स, डिफेंस, बॉन्ड्स, स्कॉलरशिप टू नीडी स्टूडेंट और बैलेंस, ये सारी चीज़ें दी थी। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसमें बताया है कि सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 स्टिल ड्यू और 70,000 रुपये, मतलब इस साल का जो सब्सक्रिप्शन था 70,000 रुपये अब भी रह गया है। ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड व 70,000 रुपये, जो डिफेंस बॉन्ड्स थे उन पर जो इंटरेस्ट था 70,000 रुपये उसके रह रहे हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट है 10,000 का, ये रह गया। ठीक है। इसके बाद बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड वाज 8 लाख रुपये। भाई हमने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट है 9 लाख रुपए के बिके हैं, लेकिन ये कह रहा है कि बुक वैल्यू उनकी 8 लाख थी। ठीक है। और 3 लाख रुपए ऑफ इन्वेस्टमेंट वर स्टिल इन हैंड, 3 लाख रुपए अभी भी बचे हुए हैं। 8 लाख का हमने बेच दिया और 3 लाख अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं। इसके बाद कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इंक्लूड 4,000 रुपये फ्रॉम अ लाइफ मेंबर। भाई सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ था इस साल में, उसमें कुछ 4,000 रुपये लाइफ मेंबरशिप फीस के इंक्लूड हैं, तो ये हमें इसमें से निकालने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। टोटल फर्नीचर 1 अप्रैल 2020 वर्थ 1,20,000। फर्नीचर की हमारे पिछले साल का पड़ा था 1,20,000 का, ये ध्यान रखना है। सैलरी पेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 इज 20,000। भाई सैलरी जो पेड थी, मतलब एडवांस भी पेड कर दी 20,000 रुपये, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं 15 क्वेश्चन का। सबसे पहले इसमें रेंट दिया हुआ है हमारा 60,000 का, आउटस्टैंडिंग 10,000 की दी हुई थी। ठीक है, 70,000 रुपये आ गया। इसके बाद आपका सैलरी है 1,20,000 रुपये की, और सैलरी के बारे में कुछ इसने लिखा भी था कि इसमें सैलरी पेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 इज 20,000 रुपये। तो जो सैलरी थी वो 20,000 रुपये प्रीपेड हो गई अगले साल की, तो ये इसमें से हम माइनस कर देंगे। सैलरी 1,20,000 की थी, प्रीपेड 20,000, 1,00,000 की दी गई। ठीक है। इसके बाद इन्होंने दिया है पोस्टेज एंड कोरियर 3,000 का, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 60,000 रुपये, फर्नीचर 2 लाख। फर्नीचर हमारा एसेट का आइटम है बैलेंस शीट का, तो पोस्टेज एंड कुरियर 3,000 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 60,000 रुपये। इसके बाद स्कॉलरशिप टू नीडेड स्टूडेंट 2,20,000 रुपये, ये आ गए। ठीक है। इसके बाद एक्सपेंडिचर तो हमारा कंप्लीट हुआ। इनकम की बात करें, जो बैलेंस होता है ये हमारा बैलेंस शीट का आइटम है, ये नहीं आएगा। इसके बाद सब्सक्रिप्शन दिया है 8,30,000 का, लेकिन इसमें से हमें वही लेना है जो करंट ईयर का है, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपका केवल करंट ईयर का ही डाटा आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो करंट ईयर में आपके 8,30,000 हैं, और इसने यहाँ पर बताया था कि 70,000 अब भी रह रहे हैं, तो इसकी एंट्री आएगी बाय सब्सक्रिप्शन 8,30,000, आउटस्टैंडिंग 70,000। ठीक है। और लाइफ मेंबरशिप फीस के भी इसमें 4,000 रुपये इंक्लूड थे, जो 31 मार्च 2020 का रिसीव हुआ था, उसमें 4,000 लाइफ मेंबरशिप फीस के इंक्लूड थे, तो ये हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो 8,96,000। ठीक है। इसके बाद बात करें सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपये। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये, सेल ऑफ फर्नीचर 32,000 रुपये। चलिए, इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड के 70,000 रुपये जो हमारे एडजस्टमेंट में दिए हुए थे, यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड वाज 70,000। ठीक है, तो 70,000 रुपये इसके लिखे गए। इसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपये का बिका था, 8 लाख उसकी वैल्यू थी, जो हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। 1,00,000 रुपये इसमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 32,000 की बिका है, 30,000 उसकी वैल्यू थी, 2,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमारा 20,000 का दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 20,000 का दिया हुआ है, और फर्नीचर हमारा 30,000 की वैल्यू थी, 32 का बिका, 2 यहाँ बचे। ये 9 लाख का बिका, वैल्यू दे रखी है 8 लाख रुपये, तो 1,00,000 रुपये यहाँ बचे। ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये सारा आइटम जोड़ के 10,68,000 आया। इस 10,38,000 से बैलेंस फिगर निकालते हैं तो सरप्लस आता है 6,35,000 रुपये का। ठीक है। इसके बाद हम इसमें अगर जनरल फंड या कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ
तो इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम कुछ दिया हुआ है इसमें। सबसे पहले तो ये बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस शीट का। दूसरा ये दिया हुआ है 50,000 रुपये जो प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। और डाटा क्या दिया है इसमें, और इसमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। देखिए 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बेच दिया था, 3 लाख अब भी बच रहा है। इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट पहले का ही है। तो 8 और 3 11 लाख का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका और क्या दिया हुआ है इसमें, फर्नीचर दिया हुआ है 1,20,000 का, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। बैलेंस शीट को कैश इन हैंड 1,40 दिया था, कैश इन बैंक 6 लाख दिया था, ठीक है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा 50,000 दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट आपके 8 लाख के हमने बेच दिए थे, 3 लाख अब भी बच रहे हैं, तो टोटल 11 लाख के इन्वेस्टमेंट थे। और फर्नीचर 1,20,000 का था। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 20,10,000 आता है। और यही हमारा इधर का कोई डाटा नहीं है, तो इस 20,10,000 में हमारी कैपिटल फंड होगी। चलिए इसके बाद हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं करंट ईयर की। सबसे पहले तो हम कैपिटल फंड जो होगा उसी को निकाल लेते हैं, 20,10,000। इसमें सरप्लस है, अगर डेफिसिट होता है तो माइनस, सरप्लस होता है तो प्लस। तो 20,10,000 में 6,35,000 प्लस हो गए। और लाइफ मेंबरशिप फीस 4,000 हमारी इसमें से माइनस हो जाएगी, ठीक है। जो हमारी इसमें दिया था, जो इंक्लूड हुआ था 4,000, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगी, 26,49,000। इसके बाद एडवांस दिया हुआ है यहाँ पर 30,000 का सब्सक्रिप्शन। एडवांस हमारी जब तक हमें रिसीव नहीं होगी जब तक हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ये 30,000 रुपये यहाँ से माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है, जो यहाँ पर दिया हुआ है 10,000 रुपये, ये हमारी लाइबिलिटी है जो हमको देनी है, ठीक है। इसके बाद एसेट की बात करें हम, एसेट में इसमें सबसे पहले देखिए, एक तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है करंट ईयर का जो हमें रिसीव होना है, ये हमारी एसेट है। दूसरा इसमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट हमारा 3 लाख रुपए का बच रहा है, 8 लाख का बिक गया, 3 लाख का बच रहा है। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने 11 लाख का दिखाया था, 11 में से 8 चले गए, अब 3 ले गए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद फर्नीचर देखिए आप, फर्नीचर में आपको देखना है कि भाई 2 लाख का तो इस बार ख़रीदा है उसने, 1,20,000 का पहले पड़ा था और 30,000 का बेच दिया, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। और इसके बाद कुछ हमारी सैलरी जो हमने पेड करी थी, कुछ हमने एडवांस भी पेड कर दी थी 20,000 की, तो ये भी हमारी एसेट है। जब तक इसका टाइम नहीं होगा जब तक हमारी एसेट है, ठीक है। बुक दी हुई है 30,000 की, बॉन्ड्स दिए हुए हैं 15 लाख के, और कैश दिया हुआ है, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक। तो बैलेंस शीट में देखते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17,000 का दिया है, इन्वेस्टमेंट 3 लाख का, फर्नीचर 1,20,000 का तो हमारा पुराना है, न्यू खरीदा 2 लाख का, और इसमें से सेल कर दिया 30,000 का, तो 2,90,000 रुपये हो गए। एडवांस सैलरी 20,000 की पे कर रखी है, बुक्स हमारी 30,000 की है, ठीक है। और इसके बाद डिफेंस बॉन्ड आपके 15 लाख के हैं, कैश इन हैंड 1,09,000 के, और कैश इन बैंक 3 लाख के। तो टोटल इसकी वैल्यू आ जाती है, बराबर आ जाती है 26,89,000, 26,89,000। तो ये था क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन था, बहुत ईजी सा था। तो अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझे बता दीजिए, शुक्रिया।